हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर चार्ट रीडिंग वीडियो। बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी कि चार्ट रीडिंग के ऊपर उनको वीडियोस चाहिए और हम लोग उसी के ऊपर वीडियो बनाते हैं, उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं जिस चीज़ की ज़रूरत आज के मार्केट कंडीशन में होती है। और आज के मार्केट कंडीशन में थोड़े कन्फर्मेशन वाले सेटअप्स की ज़रूरत ज़्यादा है। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं इनवाइट सेटअप, जो कि बेस्ड है ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर, जिसके यूनिवर्सल रूल्स है लिक्विडिटी ग्रैब एंड इस तरीके की जितनी भी चीजें जो यूनिवर्सली काम करते हैं उसी के ऊपर हम लोग ट्रेड करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के टाइम में मार्केट जिस तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से गोल्ड चल रहा है, हमारे भी कुछ ना कुछ यहाँ पे एसएल हिट हुए हैं पिछले, आप बोल सकते हो कि एक दो हफ्ते में थोड़े एसएल का जो नंबर है वो थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि एग्जैक्टली हमारी 50% एक्यूरेसी चल रही है। 5 ट्रेड में एसएल हिट हो रहा है, 5 ट्रेड में टारगेट हिट होता है, एक एवरेज अगर निकाले तो इस तरीके का चल रहा है। तो हम लोगों को थोड़ा सोचने की जरूरत है कि किस कंफर्मेशंस की हमको जरूरत पड़ सकती है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आज अपने सेटअप्स में कुछ मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। देखिए, एक ट्रेडर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि वो एक बड़ा मूव पकड़े। अब बड़ा मूव कब आता है? जब यहाँ पे ऑपोजिट साइड के प्लेयर्स, यानी कि अगर बाइंग साइड बड़ा मूव आने वाला है तो सेलर्स यहाँ पे ट्रैप होने चाहिए, ये अपने को पता है। और उसी के बेसिस पे हम लोग इनवाइट सेटअप में ट्रेड ले लेते थे। लेकिन अभी एक कंफर्मेशन हम लोग आज ऐड करने वाले हैं कि ब्रेकआउट कौन सा काम करेगा, वो कैसे पहचानना है। और हम लोगों को एज ट्रैप ट्रेडर्स, एज इनवाइट सेटअप ट्रेडर्स, हम लोगों को कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, पहले अभी तक हम लोग कैसे करते थे? अभी तक हम लोग ये देखते थे कि यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे तीसरी बार रेजिस्टेंस लिया, और चौथी पांचवी बार में जब ये रेजिस्टेंस लेता है तो हम लोग एज इनवाइट सेटअप इसको कंसीडर करके हम लोग पहले ही ब्रेकआउट से पहले इसमें एंटर लेते थे, जो कि आज भी हम वैसे ही करेंगे। लेकिन ये सेफ प्लेयर्स के लिए एक एडिशन एज अ कंफर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं। कंफर्मेशन यहाँ पे ये है कि इस ब्रेकआउट का आने का हम लोगों को वेट करना है। लेकिन क्या हम लोग ट्रेड रिटेलर्स की तरह करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। रिटेलर्स ट्रेड करते हैं जब ब्रेकआउट आ जाता है, जब ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। तो अब हमको क्या करना है? यहाँ पे इनवाइट सेटअप दिख गया, यहाँ पे 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 दिख गया। जब फाइनली ये ब्रेकआउट सेटअप आने वाला होता है ना, तो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के 1 मिनट पहले, यानी कि रेजिस्टेंस के एक कैंडल पहले हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे जैसे ही एक रेड कैंडल बनती है, यानी कि एक और इनवाइट सेटअप आता है या फिर एक और इनवाइट करने वाला मूव यहाँ पे जब गोल्ड देता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम अपने को देखना है। एंड प्रीवियसली मिनिमम 3 से 4 बार, मिनिमम 3 बार होना चाहिए, वो रीटेस्ट हो जाना चाहिए, यानी कि इनवाइट हो जाना चाहिए। यानी कि एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, इस तरीके का मिनिमम 3 बार अगर ये रेजिस्टेंस पे आके इनवाइट कर दिया है तो चौथी बार में मिनिमम हम लोग ये सेटअप देख सकते हैं। होता क्या है, जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन के ब्रेकआउट के पास यहाँ पे मार्केट आ गया, एंड ब्रेकआउट के पास जैसे ही मार्केट आ गया उसने बनाया दिया एक रेड कैंडल। अब इस रेड कैंडल को अगर ये नेक्स्ट ग्रीन कैंडल अगर क्रॉस करती है तब हम लोग वहां पे एंट्री ले सकते हैं। इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि हमारी एंट्री, जैसे हम लोग अभी तक लेते थे, हम लोग बॉटम पे एंट्री ले लेते थे। हम लोग यहाँ पे कैसे लेते थे? इनवाइट आ गया, यहीं पे घुस जाते थे। यहीं पे घुसने की वजह से, क्योंकि मार्केट कंडीशन थोड़ी सी अभी ऐसी चल रही है, इसीलिए हमने क्या किया है, एक और कंफर्मेशन यहाँ पे ऐड किया है। क्या करेंगे? इनवाइट 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 यहाँ पे बन चुका है। पांचवी बार जैसे यहाँ पे इनवाइट सेटअप पे मार्केट जाएगा, रेड कैंडल बनाएगा। अब अपने को क्या पता है? ओके, मल्टीपल टाइम सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, एंड मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सेलर्स ट्रैप होने के बाद पांचवी बार यहाँ पे जैसे ही रेड कैंडल बन रहा है, उसको जब ये मार्केट क्रॉस कर रहा है तो पूरी कैंडल क्लोज वगैरह होने से पहले ही हम लोग यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। तो यहाँ पे अपना एंट्री रहेगा। एसएल में कोई भी चेंज नहीं है। गोल्ड ट्रेड जब भी हम लोग करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे। जो भी अपना 40 से 50 पिप्स का जो एसएल होता है, एंड उसके बदले में हम लोग मिनिमम 1:2 का टारगेट लेते हैं, वो उसमें कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, ये हो गया एक सेटअप। अब मल्टीपल एग्जांपल्स हम लोग इस तरीके के देखेंगे जिससे कि अपने को पता चलेगा कि ब्रेकआउट का कंफर्मेशन कैसे आएगा इनवाइट सेटअप के बेसिस पे। और आप लोगों को अगर गोल्ड को ट्रेड करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक्सएम की लिंक दे रखी है, वहां से अगर आप लोग अकाउंट ओपन करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे बोनस मिल रहा है। $1000 डिपॉजिट करोगे तो कम से कम आप लोगों को $200 से $500 तक फ्री मिल रहा है। उस फ्री मिले हुए कैपिटल से आपकी क्वांटिटी साइज आप बढ़ा सकते हो, उसका जो भी प्रॉफिट होता है वो सब आपका रहेगा। तो ये बेनिफिट आपको मिल रहा है, इसका फायदा आप उठा सकते हो। और व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, वहां पे व्हाट्सएप कर दो। जो भी आप लोगों की क्वेरीज है उसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसको सॉल्यूशन हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, एक मिनट में चेक कर लेता हूं कि रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई बात नहीं। ओके,
अब ये हो गया एक एग्जांपल। अब और मल्टीपल एग्जांपल्स आप जब देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा। अब मार्केट यहाँ पे ट्रेंड कौन सा बता रहा है, मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे बता रहा है इनवाइट सेटअप अगेन, यानी कि अप ट्रेंड दिख रहा है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, इनवाइट सेटअप को देखेंगे। अब जनरली हम लोग पहले क्या करते थे, एक बार इनवाइट, दो बार इनवाइट, तीन बार इनवाइट, यहीं के आसपास एंट्री कर लेते थे। क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वीक चल रहा है, मार्केट के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ये आया है, तो मार्केट यहाँ पे और भी नीचे जा रहा है। अब अपन अगर यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं तो अपन एसएल में ट्रैप हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वेट फॉर मार्केट टू प्रूव, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे फिर से लाल कैंडल बनने दो, फिर से इन्वाइट करने दो। उस इन्वाइट को जैसे ही क्रॉस करेगा तो यहाँ के आसपास इमीडिएटली रेजिस्टेंस के आसपास ही आप एंट्री ले सकते हो। अगेन 40 से 50 पिप का एसएल रहेगा, मिनिमम 100 पिप का टारगेट रहेगा। अगेन हम लोग देख लेते हैं और इस तरीके के सेटअप देख लेंगे। इस वाले को भी हम लोग एक बड़ा रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं, ये रहा, ठीक है। अब अगेन एक बार रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया, फिर से तीसरी बार आया, यहाँ पे जैसे ही प्रूव हो गया मार्केट की मार्केट ऊपर जाएगा, रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल पे इन्वाइट करेंगे, वापिस से जब क्रॉस करा यहाँ पे आप एंट्री ले लोगे। 40 से 50 पिप का आपका एसएल रहेगा, मिनिमम 1:2 का आपका टारगेट रहेगा। यहाँ तक मार्केट आ चुका है। और भी एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे उतना बेटर अपने को कॉन्फिडेंस आएगा। यहाँ पे देख लो अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये क्या था, रेजिस्टेंस लिया, ये क्या है, रेजिस्टेंस लिया। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही इनवाइट सेटअप यहाँ पे बताया, यहीं के आसपास हम लोग एंट्री लेते थे, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। तो हम लोग हाफ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करेंगे एंड जैसे ही वापस से मार्केट यहाँ पे आया तो क्या इसने यहाँ पे वापस से इन्वाइट किया, नहीं। 15 मिनट पे मुझे यहाँ पे कोई भी टाइप का इन्वाइट सेटअप नहीं दिखा। तो अगर हम लोग रूल्स फॉलो करेंगे ना तो शायद हम लोग इस वाले को छोड़ देते थे। लेकिन अब अगर इस वाले रेजिस्टेंस को हम लोग कंसिडर करते हैं, अब बताओ अब कैसे दिख रहा है। अब अपने को सिंपली ये दिख रहा है, ये था रेजिस्टेंस जोन, ये एक बार रेजिस्टेंस, फिर ऊपर गया, ये दूसरी बार रेजिस्टेंस, तीसरी बार यहाँ पे आया। जैसे ही रेड कैंडल इसने बनाया, रेड कैंडल को जैसे ही वापस से क्रॉस करने लगा, यहाँ पे अपनी एंट्री हो जाएगी। थोड़ा बहुत आधा एक घंटा मार्केट ने अपने को घुमाया, साइडवेज रहा एंड देन अगेन बैक टू टारगेट। और भी देखते हैं। अब जितने भी लोगों को ब्रेकआउट पर ही विश्वास आता है, जितने भी लोगों को ब्रेकआउट ही समझता है, उन लोगों के लिए बेस्ट थिंग है। यहाँ पे एक और सेटअप हम लोग देख सकते हैं, रेजिस्टेंस, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस, 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 लेकिन ये डायरेक्ट ब्रेकआउट हो गया। तो अगर मैं रहूंगा, स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करूंगा, या फिर कोई बिगिनर है इसको फॉलो करना चाहता है, तो वो ये सेटअप शायद छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आके रेड कैंडल नहीं बनी है, ये डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ है। तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा। हाँ, इस वाले को बिल्कुल कंसिडर करूंगा। देखो बड़े इस पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या है अगेन रेजिस्टेंस, एंड जैसे ही इनवाइट किया, अब जनरली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बाय साइड लेते थे, लेकिन वो रिस्की हो जाता है। वापस से इसको आने दो, वापस से आके यहाँ पे रेड कैंडल बनाया, बिल्कुल बनाया। जैसे ही इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक होता है, हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे एंड बूम 260 की स्पीड से हम लोगों को टारगेट यहाँ पे मिल रहा है। एक और एग्जाम्पल हम लोग ढूंढेंगे एंड फिर हम लोग चेक करेंगे। एक मिनट, ओके, अगेन सिमिलर टाइप ऑफ एग्जांपल। कैसे होता है ना, सेम चीजें मार्केट में बार बार काम करती हैं, इसीलिए मार्केट में जो ट्रेडर्स है ना उनका कमाई चल रही है। कैसे चलेगी, क्योंकि सेम चीजें मार्केट रिपीट जरूर करते हैं। तो अपने को क्या करना है, अपने को मार्केट का सिर्फ बिहेवियर देखना है। अब देखो रेजिस्टेंस, 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 एक भी बार मार्केट ने रेड कैंडल बना के वापस से क्रॉस नहीं किया, यहाँ पे भी नहीं किया, यहाँ पे भी नहीं किया। यहाँ पे क्या किया, एक बहुत अच्छा रिजेक्शन लिया एंड इस रिजेक्शन को जैसे ही यहाँ पे क्रॉस करने लगा, ये काइंड ऑफ ब्रेकआउट एंट्री है। लेकिन ब्रेकआउट ट्रेडर्स क्या करते हैं, कैंडल क्लोजिंग हो गई तो उसके बाद एंट्री ले लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है ना, कैंडल क्लोजिंग होकर तुरंत रिवर्स भी हो सकता है। तो बेटर है कि हम लोग जो प्रीवियस कैंडल, अगर लाल कैंडल है एंड उसको अगर मार्केट पुल बैक लेके क्रॉस कर रहा है, तब हम उसको बड़े टाइम फ्रेम पे, मिनिमम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इसको ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे एंड इस तरीके से हम लोग इसमें क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है। अब इसी तरीके के, इसी सेटअप के ऊपर लाइव सेशंस चालू होने वाले हैं। मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूं एंड जैसे ही इस संडे मैं वापस अपने घर जाऊंगा, तो उसी वीक से मैं लाइव सेशंस बैक टू बैक लेने वाला हूँ। लाइव सेशंस में ऐड होने के क्राइटेरिया सिंपल है, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आपका अकाउंट होना चाहिए एंड मिनिमम 2-3 ट्रेड करके व्हाट्सएप कर दो, आपको लाइव सेशंस के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा एंड उस लाइव सेशन के ग्रुप में आप लोगों को यहाँ पे बता दिया जाएगा कि कब अपने नेक्स्ट सेशंस होने वाले हैं। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ज्वाइन करो, फायदे में रहोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप all your dreams come true and may all your dreams come true. Thank you so much for watching this video. See you in the next video. Thank you.